प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं संतोष मलिक जी, जो आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं, उनका कल की जो सुनवाई हुई है वक्फ बोर्ड के कानून के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वहाँ का इनका क्या आकलन है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। कल की सुनवाई के बाद क्या निकला है, यानी एक्चुअली देखा जाए तो ये सुनवाई 22 मई को पूरी हो चुकी थी और फैसला रिजर्व रख लिया गया था। हालांकि इतने लंबे समय तक फैसला रिजर्व रखना भी ये थोड़ा सा पता नहीं क्या कारण है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्यों ऐसा करते हैं। फैसला जो है मेरे ख्याल से जब हो ही चुका है, सुनवाई हो चुकी है, कुछ और बाकी नहीं है, तो फैसले में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। खैर चलिए, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय की क्या अपने उनके तर्क हैं वो जानते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं पूरी तरह से सम्मान करता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि देश अगर कुछ बचा है तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वजह से बचा है। कुछ चीज़ें जरूर वहाँ से भी निराशाजनक आई हैं, कुछ फैसले निराश करने वाले जरूर आए हैं, फिर भी कम से कम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वजह से देश सुरक्षित है, ये मैं मानता हूँ। तो अभी कल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनाया है उसमें कई मतलब कानून को ख़त्म तो नहीं किया है, वक्फ बोर्ड के कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ख़त्म करने से मना कर दिया है, रद्द करने से मना कर दिया है, लेकिन जो प्रावधान सरकार ने बनाए थे गलत मंशा के साथ उन पर रोक लगा दी है। जो धाराएं चिंता करने वाली थी, जिनके खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी, उन धाराओं पर रोक लगा दी गई है। उसमें कई सारी हैं, बहुत सारी धाराएं हैं, वो आपको एक बार पहले भी मैं बता चुका हूँ। एक तो ये शामिल है कि जो केंद्रीय परिषद होगी, वक्फ की जो केंद्रीय परिषद होगी, उसमें गैर मुस्लिम जो मेंबर होंगे, गैर मुस्लिम सदस्य होंगे, उनकी संख्या किसी भी हालत में 4 से ज़्यादा नहीं होगी। 4 से कम है अलग बात है, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होगी। और राज्यों के जो वक्फ बोर्ड हैं उनके अंदर किसी भी तरीके से 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते हैं। और जो इन्होंने ये बताया था कि कोई भी संपत्ति का मान लिए सरकारी कब्जा उस पर दिखाने की कोशिश करें, कुछ नाजायज़ तरीके से कुछ अपना करें, तो उसके अंदर यानी मजिस्ट्रेट का जो फैसला है वो अंतिम होगा, ये इस पर रोक लगा दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया है कि मजिस्ट्रेट के दायरे की चीज़ नहीं है ये, मजिस्ट्रेट इस पर फैसला नहीं ले सकता, तो उसको भी रद्द कर दिया। मतलब कुल मिलाकर के कल सरकार की एक किस्म से मंशा पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पानी फेर दिया है। ये जिस मकसद से इस बिल को लेके आए थे वो मकसद इनका पूरा होगा नहीं, बिल्कुल पूरा होगा नहीं। और ये भी कह दिया है कि इसके अंदर किसी भी किस्म की दुर्भावना नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसा कुछ दिखेगा हम कड़ा एक्शन लेंगे, ये भी कह दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। तो पूरी तरह से कानून को रद्द नहीं किया है, लेकिन जिन धाराओं की चिंता थी आम जनता को या मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, ये उन धाराओं को ज़रूर इन पर रोक लगा दी गई है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है। और अगर अब देखिए इनका रिएक्शन क्या होता है। मुस्लिम कम्युनिटीज़ की तरफ से तो सबसे ये आया है कि हमारी जितनी चिंताएँ थी करीब करीब वो सारी मान ली गई, कुछ एक आध बची हैं लेकिन तकरीबन वो सारी मान ली गई हैं। हालांकि कानून ना रद्द करने की बात को लेकर के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हम कानून को रद्द नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरा कानून रद्द इस तरीके तभी किया जाना चाहिए जब कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो। हाँ, धाराएं जो इसमें चिंताजनक हैं, जिनका विरोध हो रहा है, वो हम रोक लगा रहे हैं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है। और इसको सरकार ने अपनी जीत बताया है, यानी कानून को रद्द नहीं किया गया है, इसको सरकार ने जीत बताया है। इनके जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत बढ़िया फैसला है। तो बढ़िया फैसला है तो आप इसको कानून को लाए क्यों थे? वो धाराएं सारी रद्द कर दी हैं, उन पर रोक लगा दी है। तो अगर बढ़िया फैसला है तो इसको कानून को लाने की ज़रूरत नहीं थी। खैर, ये तो मरता क्या नहीं करता वाली बात है। बाकी लेकिन विपक्ष ने बहुत खुशी जताई है कि ये फैसला बहुत अच्छा आया है। तो काफ़ी सारी धाराएं वो गिनवाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चिंताजनक धाराएं थी उन पर तमाम पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है। वो धाराएं अब मान्य नहीं होंगी। हालांकि ये कानून ऑलरेडी लागू है, 8 अप्रैल से कानून लागू है, लेकिन अब ये आदेश आने के बाद अब उसको उसी तरीके से सरकार को लेना होगा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है। तो एक किस्म से सरकार की एक बहुत बड़ी हार के तौर पर इसको देखा जा रहा है। वक्फ कानून में जो सरकार उम्मीद लगाई बैठी थी, उनकी उम्मीदों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पानी फेर दिया है। तो अब देखते हैं आगे अब क्या रुख होता है। वो जो ऑलरेडी कानून लागू है, क्या सरकार अपनी तानाशाही दिखा करके उसको रखेगी
या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करेगी, क्योंकि इनमें माननीय अदालत के सम्मान की थोड़े से इनकी मानसिकता जो है वो उसके मतलब हक में बहुत कम रही है। तो अभी देखते हैं सरकार अब क्या कदम उठाती है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।